बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं लीगल फोरम फॉर कश्मीर आप सबका, आपके ऑर्गेनाइजर्स का बड़ा मशकूर हूँ। आज बड़ा अहम दिन है और आपने मुझे यहाँ पे इस मौके पे दावत दी है। ये मेरी ज़िम्मेदारियों का भी हिस्सा है। मैं इस वक्त कश्मीर अफेयर्स को ही देख रहा हूँ और कश्मीर हमारा वो ज़ख्म है, वो दुख है जो किसी दिन न भरा है न दुख में कमी हुई। वक्त के साथ साथ और कई दुख आए, हल हो गए, गुजर गए, लेकिन ये दुख अपनी जगह, इसका कसक अपनी जगह, इसकी अहमियत अपनी जगह पे कभी मान नहीं पड़ी। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मसला कश्मीर किसी जमात का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के हर शहरी का मसला है। ये किसी एक हुकूमत की कमिटमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान के एक एक मर्द व ज़न की कमिटमेंट है कि हम कश्मीर की आज़ादी तक कश्मीरियों की अखलाकी, सफारती, समाजी जो बन पड़ा हम उनकी मदद हमने करनी है। इस मुकदमे को हमने लड़ना है और कश्मीर का मुकदमा बेसिकली आज़ादी है, पाकिस्तान का मुकदमा, ये इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। अलग बात के हुकूमतों में आके कभी कभी प्रायोरिटीज़ कई हुकूमतों की थोड़ी बहुत आगे पीछे ज़रूर हो जाती हैं। मैं किसी जमात को भी इससे मुफार की तरफ नहीं देखता। मैं नहीं देखता कि कोई जमात भी इससे पीछे हटती है। ये दुरुस्त फरमाया आपने कि मेरी जमात की तो बुनियाद ही इस पे पड़ी थी, मसला कश्मीर पे। जब पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी तो भुट्टो शहीद ने और उनके साथियों ने जो बुनियादी डॉक्यूमेंट लिखे थे, फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ पीपल्स पार्टी, उसमें क्लास थी वाई ए न्यू पार्टी और उसके अंदर जवाज़ दिया गया था। एक तो उन्होंने समाजी, माशरती इंसाफ कायम करने का, इस मुल्क में रिफॉर्म्स करने का और कश्मीर को आज़ादी दिलवाने का। ये अहद थे, ये काज़िज़ थे, ये ऑब्जेक्टिव्स थे जिनके ऊपर जमात बनाई गई थी। सो मैं अगर ये कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की शायद एक वाहिद जमात है जिसका क़याम मसला कश्मीर के हल की बुनियाद पे रखा गया, उसके फाउंडिंग में है। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारी जमात इंडिपेंडेंट हुकूमत में हो या किसी कोalition का हिस्सा हो, हमेशा मसला कश्मीर हमारे लिए बहुत अहम रहा, हर हुकूमत के लिए, लेकिन हमारे लिए हमेशा अहम रहा। जब से ये हुकूमत बनी है, इससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमतें, अपोजिशन में बैठे हुए पीपल्स पार्टी, कोई एक मौका, कोई एक तकरीर, कोई एक अहम मुलाकात आप नहीं बयान कर सकेंगे जिसमें हमारी क़यादत ने पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर में किसी जगह पे हो गए और उन्होंने कश्मीर के मसले के ऊपर बात न की हो, इस मसले को एजिटेट न किया हो। और जब से जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने, यानी भुट्टो साहब की अपनी कंट्रीब्यूशंस बहुत बड़ी थी, उसका जिक्र करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बीबी शहीद ने, उन्होंने भी हर फोरम पे कश्मीर का मुकदमा लड़ा और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, जो इस्लामी मुल्कों की तंजीम है, वहाँ पे एक नॉन मेंबर के तौर पे ऑब्जर्वेशंस का, ऑब्जर्वेटरी ग्रुप में या एक ऑब्जर्वर के तौर पे वहाँ स्टेटस लेके दिया ताकि आप वहाँ जाके अपना मुकदमा तो पेश करें। अक़वाम आलम में तो हमारी कितनी बात सुनी जाएगी, कम से कम मुसलमानों के सामने तो अपनी बात रखें, क्योंकि उनको भी याद कराना ज़रा ज़रूरी है। बहुत हद तक ये भी एक प्रॉब्लम आ गया है। लेकिन अभी इंशाल्लाह जर्मनी का मामला तो आप देख लीजिए ना, उस पर हमें कहने की क्या ज़रूरत है। उस पर तो हिंदुस्तान की तिलमिलाहट जो है वो बताती है ना कि वहाँ पे क्या हुआ और उस रेजोल्यूशन की या उस गुफ्तगू की क्या अहमियत है। इसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो जहाँ जहाँ गए हैं इन पिछले 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर, उन्होंने बहुत सारे मुल्कों का विज़िट किया है, फोरम्स का विज़िट किया है। हर फोरम पे इस मामले को उठाया है, कश्मीर के मामले को साथ रखा है। और बिलावल साहब का कोई एक भी इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं होगा जिसमें उन्होंने मसला कश्मीर और कश्मीर के अंदर होने वाले
جرائم کا، ہمارے بہنوں بھائیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کا ذکر نہ کیا ہو، اقوام عالم کے ضمیر جگانے کی بات نہ کی ہو، مسلم ممالک کو جھنجھوڑنے کی بات نہ کی ہو. انہوں نے ہر موقع پہ یہ معاملہ اٹھایا ہے اور یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ تاریخ نے جو ان کے کندھوں پہ ذمہ داری ڈالی ہے، اس میں ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے. جو بھٹو شہید کا انفینشڈ ایجنڈا ہے، جو بی بی شہید کا انفینشڈ ایجنڈا ہے، جو پاکستان کا انفینشڈ ایجنڈا ہے، انشاءاللہ ہم اپنی ڈیوٹی ادا کریں گے. ہماری حکومت کا ایک فرد، نہ صرف وزیر خارجہ بلکہ ایک فرد آپ کے ساتھ ہے. یہ ایک بڑی اعلیٰ کاوش ہے.